इस अनोखे कीड़े का घर वह जगह है जहां प्रकृति अपनी मस्ती में लहराती है। ये घास और वाटर गम के पेड़ों पर रहता है। दूर से देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे ये अपने काम में खोया हुआ हो, लेकिन पास आने पर इसकी हरकतें आपको चौंका देती हैं। अनोखा चेहरा और शरारती आदतें। इसकी सबसे खास बात है इसका चेहरा, जो देखने में जितना मजेदार है उतना ही अजीब। आंखों में चमक और हल्की मुस्कान के साथ इसका चेहरा ऐसा लगता है मानो कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन इसकी खुराक और आदतें बिल्कुल बदतमीज कहलाई जा सकती हैं। ये बेतरतीब तरीके से खाते हुए पत्तों को इधर उधर गिरा देता है। उसकी भूख इतनी तेज होती है कि आप इसे खाते हुए देखकर चकित रह जाते हैं। पहली मुलाकात में डराने वाला, दूसरी बार गायब। अगर आप पहली बार ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे से मिले तो आपको हल्की सी घबराहट हो सकती है। अचानक झाड़ियों से कूदकर यह आपके सामने आ जाता है और अपने विचित्र हाव भाव से आपको चौंका देता है। लेकिन जैसे ही आप इसे और करीब से देखना चाहें, ये गायब हो जाता है। फिर आप ढूंढते रह जाते हैं, पर यह आपको नहीं दिखेगा, जैसे ये हवा में घुल गया हो। कोमलता से पुकारें, तभी मिलेगा। ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको इसे बहुत प्यार और कोमलता से बुलाना होगा। ये नाम सुनकर अगर इसे आपका स्वर पसंद आ गया तो ये धीरे धीरे झाड़ियों से झांकता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी आवाज तेज या कठोर लगी तो यह मूड खराब करके छुप जाएगा और बाहर नहीं आएगा। तो इस प्यारे और अजीबो-गरीब कीड़े को बुलाने की कवायद भी एक खेल है। ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे। यह विचित्र जीव केवल प्रकृति की नहीं, हमारी कल्पनाओं और कहानियों की भी शोभा है। इसके बारे में जितना सोचें उतना ही नया और रोचक महसूस होता है। जड़ी बूटी ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे की दुनिया जितनी रहस्यमय है उतनी ही इसकी हरकतें अनोखी हैं। यह न सिर्फ दिखने में अजीब है, बल्कि इसके स्वभाव में भी एक अलग ही आकर्षण है। इसे समझना आसान नहीं, लेकिन जब आप इसके करीब आते हैं तो यह अपने प्यारे नखरों से आपका दिल जीत लेता है। अगर गलती से आप इसकी नन्ही उंगलियों पर पैर रख दे या हल्के से गुदगुदा दे तो ये पूरे बदन में कांपने लगता है। इसकी नाजुकता देखकर आपको एहसास होता है कि ये दुनिया के बाकी कीड़ों से कितना अलग है। यह एक ऐसा जीव है जो सुबह उठने में बिल्कुल आलसी है। सूरज उगने के बाद भी ये पेड़ों के पत्तों में दुबका रहता है, मानो कह रहा हो, मुझे थोड़ी और नींद चाहिए। ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे की एक और खासियत है उसकी छोटी, चपटी नाक, जो इसे और भी मजेदार बनाती है। लेकिन सावधान, अगर आप इसे देखकर हंसने लगे, उस पर तंज कसें या इसे डांटने की कोशिश करें तो ये शर्म के मारे तुरंत वहां से भाग जाएगा। ये नखरे वाला जीव है जो सिर्फ प्यार और दुलार की भाषा समझता है। अगर आप इसे प्यार से इसके नाम से बुलाएं और इसे अपने साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मनाएं तो ये खुशी से गुनगुनाने लगेगा। इसका गुनगुनाना किसी बिल्ली के म्याऊं जैसा नहीं, बल्कि एक गर्व भरी फुसफुसाहट की तरह है, मानो कह रहा हो, देखो मैं कितना खास हूँ। ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे को खुश करना आसान नहीं है। इसे साधारण खाना पसंद नहीं आता। अगर आप इसे सीलिंग वैक्स और साबुन के सैंडविच का नायाब व्यंजन दें तो यह आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लेगा। ये व्यंजन सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसी से इस विचित्र जीव की पसंद नापसंद का पता चलता है। तो इसे अपने करीब लाने का सबसे सही तरीका है इसके नाम को सही से और प्यार भरे स्वर में पुकारना। ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे। इस अद्भुत जीव की हर आदत, हर नखरा और हर खासियत हमें ये सिखाती है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्वितीय है। यह न केवल हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है, बल्कि हमें हर जीव के अनोखेपन को स्वीकार करना भी सिखाता है। अब तक आपने इस विचित्र जीव की अनोखी दुनिया के बारे में सुना, उसकी हरकतें देखीं और उसके नखरे महसूस किए। लेकिन रुकिए, अब मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। क्या आप सच में कभी ट्रायंटीवॉन्टी गोंगोलोपे को देख पाए हैं? क्या ये सच में है? सच तो यह है कि यह अद्भुत कीड़ा किसी ने नहीं देखा। न आपने, न मैंने और न ही किसी और ने। मैं भी ये पूरी ईमानदारी से मानता हूँ कि मैंने कभी इसे नहीं देखा और न ही मुझे पता है कि यह रहता कहाँ है।
इसकी कोई पता या जगह नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए, अगर पेड़ों और घास का रंग बैंगनी होता और आसमान का रंग बोतल हरे रंग का, तो शायद ये कीड़ा वाकई अस्तित्व में होता। यह ऐसी दुनिया का हिस्सा है जो केवल हमारी कल्पनाओं में मौजूद है। वहाँ हर चीज अजीब लेकिन सुंदर होती। अब तक जो भी आपने इस कीड़े के बारे में सुना, वह केवल मेरी कल्पना का खेल था। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा मजाक था, एक ऐसा मजाक जो आपको हंसाए, चौंकाए और आपके मन को रोमांचित करे। लेकिन इस मजाक का मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ झूठ है, बल्कि यह आपको यह एहसास दिलाने का प्रयास है कि हमारी कल्पनाओं की उड़ान कितनी अद्भुत और अनंत हो सकती है। ट्रायंटीवंटी गोंगोलो पे कोई असली कीड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारी कल्पनाओं का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी असंभव लगने वाली चीजें भी हमारे मन में खुशी और आनंद ला सकती हैं। हमें बस अपने मन की खिड़कियों को खोलकर कल्पना की दुनिया में झांकने की जरूरत है। तो इसे देखने की ख्वाहिश मन में रखें, लेकिन इसे हकीकत में ढूंढने की कोशिश न करें। और आखिरी बार इसका नाम पुकारें, जैसे आप इसे सजीव करना चाहते हों। ट्रायंटीवंटी गोंगोलो पे। याद रखिए, ये सिर्फ एक मजेदार कल्पना है, लेकिन शायद यही कल्पना आपके मन को सच्ची खुशी और मुस्कान का तोहफा दे सके। कविता की शुरुआत हमें एक अनोखे और मजेदार कीड़े ट्रायंटीवंटी गोंगोलोपे से मिलाने की कोशिश करती है। इस जीव के बारे में जितना बताया जाता है, उतना ही यह और रहस्यमय और आकर्षक बनता जाता है। कभी यह अपनी शरारतों से डराता है, तो कभी गुनगुनाकर हमें हंसाता है। लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि यह कीड़ा असल में सिर्फ हमारी कल्पनाओं की उपज है। यह मौजूद नहीं है, लेकिन अगर दुनिया थोड़ी अलग होती, पेड़ों और घास के रंग बैंगनी होते और आसमान बोतल हरा, तो शायद ये सच में होता। कविता हमें यह एहसास दिलाती है कि यह सब एक मजेदार मजाक था, जो हमारी कल्पनाओं को एक नई उड़ान देता है। ट्रायंटीवंटी गोंगोलोपे हमें ये सिखाता है कि हमारी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। जो चीजें असंभव लगती हैं, वे भी हमारी सोच में जीवित रह सकती हैं। जीवन को हमेशा गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटे मजाक और खेल हमें खुशी और सुकून देते हैं। ये कविता प्रकृति की विविधता और अनोखापन को स्वीकारने और उसकी सराहना करने की प्रेरणा देती है। हर छोटी चीज, चाहे वह असली हो या कल्पना की उपज, हमें खुश कर सकती है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखना आना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी घास के तिनके, पेड़ की छाया या आसमान की बदलती रंगत को देखें, तो याद रखें कि हर जगह छिपी है एक ट्रायंटीवंटी गोंगोलोपे जैसी कहानी, आपकी कल्पना और खुशी का प्रतीक।